हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो योर ओन चैनल फॉर यू। अच्छा, आज बेसिकली मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हम कैसे रीड करते हैं कि हमारे पास कॉलम की जो ड्राइंग गिवन होती है हम उसको कैसे रीड करते हैं। मींस कि हमारे पास स्टीरियप्स का क्या हिसाब किताब है, क्या उसमें डाया यूज़ होने वाला है, क्या सेंटर टू सेंटर है, बीच में हमारे पास कैसा है, बार्स कैसी हैं, बार का डाया की है। सो आज बेसिकली मैं आपको ये सारा कुछ बताने जा रहा हूँ। ठीक होगा? सो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करो, फ्रेंड के साथ शेयर करो और वीडियो ज़रूर लाइक करो। अच्छा, सबसे पहले बताता जो हूँ कि हमारे पास एक इस तरह की जो ड्राइंग्स एक गिवन होती है उसमें हमारे पास नंबरिंग दी की होती है C1 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 C2, ये अब C2 है, C5, इस तरह हमारे पास एक नंबरिंग है। कॉलम को एक नेम दिया गया होता है। उस कॉलम में अब हमारे पास क्या स्टीरअप का डिस्टेंस है सेंटर टू सेंटर, बार्स हमारे पास डाया क्या है, स्टीरअप्स का हमारे पास डाया क्या है, वो हमारे पास इस तरह एक ड्राइंग्स में गिवन किया होता है। ठीक है। सो आज बेसिकली मैं आपको सबसे पहले स्टार्ट करते हैं C1 से। अब C1 में हमारे पास कॉलम 9x9 के है, मींस 9 इंचज़ बाय 9 इंचज़ के। अब C1 हमारे पास यहाँ पे देखो ये कॉलम्स हैं जहाँ पे ड्राइंग्स में हमारे पास C1 लिखा हुआ होगा वहाँ पे मींस के हमारे पास 9x9 के, 9 इंचज़ बाय 9 इंचज़ के। ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास बार्स जो यूज़ हो रही हैं, वर्टिकल जो बार्स यूज़, 4 बार्स हैं, 4 सूत्र की बार हैं, 4 सूत्र की बार हैं, 4 बार्स हैं, 1 2 3 4, 4 बार्स हैं। और जो हैश के बाद जो लिखा हुआ होता है वो हमारे पास डाया होता है। बेसिकली वो हमारे पास डाया, सो हमारे पास 4 सूत्र का जो डाया है, 4 बार्स हैं हमारे पास, 1 2 3 4 बार्स हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये, अब देखो ये हमारे पास टच कर रहा है रिंग को और ये टच कर रहा था हमारे पास बार्स को। अब रिंग्स का क्या हिसाब है? हैश के बाद जो हमारे पास अगेन लिखा हुआ है ये हमारे पास है क्या, ये हमारे पास है डाया। 3 सूत्र का डाया हमने यूज़ करना है रिंग में, ये जो रिंग है। और उसके जो एंड द रेट के बाद लिखा होता है इसका मतलब होता है हमारे पास सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। 8 इंचज़ हमारे पास सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होना चाहिए। मतलब कि एक रिंग, सेकंड रिंग, थर्ड रिंग, जब हम उसको वर्टिकली देखें तो हमारे पास 8 इंचज़ के बाद सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होना चाहिए। 3 सूत्र का हमारे पास डाया होना चाहिए रिंग का, जो हम कॉलम हमारे पास है प्लान ऑफ कॉलम C1। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं प्लान ऑफ कॉलम C2। C2 में हमारे पास अब देखो 9 इंच हमारे पास उसकी विड्थ है और इसकी जो लेंथ है वो हमारे पास 15 इंचज़ है। मतलब 9/15 का हमारे पास कॉलम है। ठीक है। प्लान ऑफ C2, जिस जगह पे C2 हमारे पास लिखा हुआ होगा, अब इस ड्राइंग में जिस जगह पे हमारे पास C2, अब ये देखो ये हमारे पास लिखा हुआ है C2। अब C2 का जो भी कॉलम होगा जिस जगह पे भी होगा, हमने अकॉर्डिंग टू दिस हमने उसकी कंस्ट्रक्शन करवानी है कि उसका जो विड्थ जो है वो हमने 9 इंचज़ रखनी है और उसकी जो लेंथ जो है वो हमने 15 इंचज़ रखनी है। ठीक है, समझ आ गई। उसके बाद हमारे पास 6 बार्स होनी चाहिए वर्टिकल, कितने की? 4 सूत्र की। हैश के बाद 4 सूत्र, 1 2 3 4 5 6, ये जो 6 बार्स हैं ये हमारे पास 4 सूत्र की बार्स होनी चाहिए, 4 सूत्र की। ठीक है। उसके बाद हमारे पास रिंग का आ जाता है। रिंग का अगेन देखो ये हमारे पास टच कर रहा है रिंग को। रिंग का हैश के बाद हमारे पास 3 सूत्र का रिंग है। ठीक है। और एंड द रेट के बाद हमारे पास लिखा होता है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। मीन्स के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हमारे पास कितना है? 8 इंचज़। सो C2 में हमने इस तरीके से कंस्ट्रक्शन करवानी है और रिंग हमारे पास एक ही यूज़ हो रहा है इस तरीके की। ठीक है। उसके बाद आ जाओ, ये हमारे पास प्लान ऑफ C5 है। अब C5 में हमारे पास क्या हिसाब किताब है? C5 में विड्थ हमारे पास जो है कितनी है? 18 इंचज़। और उसकी जो हमारे पास जो लेंथ है, अब ये अकॉर्डिंग टू ड्राइंग दिखना पड़ेगा विड्थ क्या है, हाइट क्या है। सो ये हमारे पास C5 है। सो हम देख रहे हैं C5। सो ये हमारे पास लेंथ बनती है। लेंथ हमारे पास कितनी है? 18 इंचज़। विड्थ हमारे पास कितनी है? 9 इंचज़। ठीक है। 6 बार्स जो हैं वर्टिकल जो बार्स हैं वो हमारे पास 3 सूत्र की हमने यूज़ करनी है। अब इसमें देखो हमने 4 सूत्र की यूज़ की है, इसमें हमने 4 सूत्र की यूज़ की है, इसमें हम 3 सूत्र की यूज़ कर रहे हैं। सो
इस तरह हमारे पास डिफरेंट साइजेस होते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि आपने सुपरवाइज़ करवाना है, साइट्स पे जाना है। सो आपको ये पता होना चाहिए कि डिफरेंट सेक्शन में उतने ही डाई की बार यूज़ हो रही है कि ये नहीं हो रही। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये देखो, ये 6 बार्स हैं, 1 2 3 4 5 6 बार्स हैं। कितने डाई की हैं? 3 सूत्र की हैं। ये भी 3 सूत्र, ये भी 3 सूत्र, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3 सूत्र की बार है। और 3 सूत्र की बार हमारे पास तकरीबन 10 mm वाली बार है, ठीक है। अब ये रिंग का आ गया। रिंग का हमारे पास क्या हिसाब किताब है? रिंग का हमारे पास हैश के बाद देखो 3 सूत्र की बार है। एंड द रेट मीन्स के सेंटर टू सेंटर 12 इंच आपने रखना है। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो हमारे पास इस तरह बार है उसका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस आपने 12 इंचज़ रखना है। और रिंग हमारे पास इसी तरह एक ही यूज़ हो। उसके बाद हमारे पास प्लान ऑफ C4, जिस जगह पे प्लान में हमारे पास C4 गिवन होगा। अब यहाँ पे देखो प्लान में हमारे पास C2 कहाँ गिवन है? ये गिवन है, ये देखो C2। सो ये बिल्कुल कॉर्नर पे आ रहा है। सो हमारे पास इस तरीके से क्रॉस सेक्शनल एरिया है हमारे पास कॉलम C4 का। अब C4 में देखो, C4 में हमारे पास विड्थ कितनी है? 9 इंचज़। उधर से विड्थ हमारे पास लेंथ कितनी है? 9 इंचज़। टोटल लेंथ हमारे पास कितनी है? 18 इंचज़। मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक, इस जगह से लेके इस जगह तक हमारे पास लेंथ कितनी है? इस जगह से लेके इस जगह तक टोटल 18 इंचज़। और हमारे पास ये वाली लेंथ कितनी है? मीन्स के एक्स एक्सिस में हमारे पास लेंथ कितनी है? ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस में हमारे पास लेंथ कितनी है? एक्स एक्सिस में लेंथ हमारे पास है 1 फीट 1.5 इंचज़। इस जगह से लेके इस जगह तक 1 फीट 1.5 इंचज़ हमारे पास लेंथ है। अगेन हमारे पास इस सेक्शन में विड्थ कितनी है? 9 इंचज़। और ये जो शॉर्ट सा हमारे पास एरिया है इसमें हमारे पास कितनी है? 4.5 इंचज़। इस जगह से लेके इस जगह तक मीन्स के अब ये देखो, इस जगह से लेके ये जो स्मॉल सा आपको नज़र आ रहा है, ये इस जगह से लेके इस जगह तक ये हमारे पास 4.5 इंचज़ इसकी लेंथ है, यहाँ से लेके यहाँ तक। टोटल हमारे पास अगर यहाँ से यहाँ तक आते हो तो कितनी है? 1 फीट 1.5 इंचज़। अब जो बार्स हमारे पास यूज़ हो रही हैं, इसके अंदर ये जो बार्स यूज़ हो रही हैं 10 बार्स यूज़ हो रही हैं। चलो गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो 10 बार्स जो हमारे पास सारी यूज़ हो रही हैं वो हमारे पास यूज़ हो रही हैं 4 सूत्र की। अब ये देखो, ये जो बार्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये जो बार्स यूज़ हो रही हैं ये हमारे पास 4 सूत्र की बार यूज़ हो रही हैं। रिंग्स जो हम यूज़ करें, इसके अंदर जो रिंग्स यूज़ करें, रिंग्स अगेन हम यूज़ करें हैश के बाद हमारे पास डाया हम कहते हैं 3 सूत्र का हम रिंग यूज़ कर रहे हैं। और उसका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हमारे पास कितना है? 8 इंचज़। मीन्स के जो इस तरह रिंग्स आ रही, ये जो रिंग है इसमें जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है वो हमारे पास 8 इंचज़ होना चाहिए। रिंग इस तरीके से लगा हुआ है, ये रिंग है हमारे पास। अब इस तरह का रिंग, जो एक रिंग ऊपर एक रिंग नीचे, इस दोनों रिंग्स के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो हमारे पास 8 इंचज़ होना चाहिए। और ये दोनों रिंग एक ही लेवल पे होने चाहिए, ठीक है। ये रिंग नीचे होगा और ये रिंग हमारे पास ऊपर होगा, ठीक है। हो गया, ये हो गया हमारे पास कौन सा? प्लान ऑफ C4। अब प्लान ऑफ C3 हम देखते हैं। प्लान ऑफ C3 हम देखते हैं हमारे पास कौन सी जगह पे है। प्लान ऑफ C3 अब देखो ये हमारे पास है प्लान ऑफ C2 और C5 के दरमियान में प्लान ऑफ C3। अब जिस जगह पे हमारे पास लेआउट प्लान में C3 लिखा होगा, C3, उस प्लान में हमारे पास ये क्रॉस सेक्शन होगा। अब ये देखो 10 डाया हमारे पास, अगेन सारा कुछ वही है। 9 इंचज़, ये 18 इंचज़, ये मतलब 9 इंचज़ उसकी विड्थ होगी, 18 इंचज़ उसकी लेंथ होगी। बार्स हमारे पास 10, 4 सूत्र की, 3 सूत्र की, 8 इंच सेंटर सेंटर डिस्टेंस है हमारे पास। सो बेसिकली सारा कुछ हमारे पास वही क्रॉस सेक्शन ले रही है। सो बेसिकली इस तरह हमारे पास प्लान गिवन होता है कॉलम का, जिसको हम रीड आउट करते हैं और इम्प्लीमेंट करवाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि साइट्स पे अक्सर जो है लड़के मिस्टेक्स कर जाते हैं। अब देखो, इसमें भी 4 सूत्र, इसमें भी 4 4 4, उन्होंने जेन में 4 ही रखा होता है।
और यहाँ पे वो भी 4 सूत्र का करवा देते हैं, बार्स करवा देते, लेकिन नहीं, कॉलम 5 जहाँ पे लिखा होगा वहाँ पे हमने जो वर्टिकल बार्स हैं वो हमने कितने रखनी है, 3 सूत्र की रखनी है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको इम्प्लीमेंट करवाना प्रॉपर तरीके से ये आप लोगों की ज़िम्मेदारी है, क्योंकि आप लोगों ने साइट्स पे जाके इम्प्लीमेंट करवाना है। सो बेसिकली इस तरीके से रीड आउट करते हैं कॉलम प्लान। ठीक होगा? सो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करो, फ्रेंड के साथ शेयर करो, और वीडियो ज़रूर लाइक करो। कोई भी मसला हो इस वीडियो से रिलेटेड नीचे कमेंट करो, मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। सो स्टे ट्यून, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में